एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। तो देखिए, जो एल्कीन्स होती है, एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन एल्केन्स। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सिंगल बॉन्ड्स है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई होता है। ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है पाई बॉन्ड में? अबव द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लाउड बनाते हैं और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह। तो आपको क्या देखने को मिलता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इस तरह से एल्कीन में पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है ऊपर और नीचे। अब क्या होता है, हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड बनता है इस तरह से साइडवाइज ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड, और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि इसमें पुअर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, इस वजह से जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? लूजली बाउंड है। ठीक है, लूजली बाउंड है तो फ्री है वो रिएक्शन के लिए। कोई रिएजेंट आएगा इजीली यहाँ पर रिएक्शन कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्री है। ठीक है, वो पुअरली हेल्ड है, क्योंकि पाए जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पुअर ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ये भी चीज़ समझ आ गई है कि क्यों एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है एल्केन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, ड्यू टू लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन्स शो एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर इसी वजह से एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जैसे H2 की हम एडिशन करवाते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एक एटम यहाँ पर लगता है, दूसरा एटम यहाँ पर लगता है और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, डबल का सिंगल होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल का सिंगल बॉन्ड बन जाता है और दोनों कार्बन्स पे ग्रुप्स या फिर एटम्स ऐड हो जाते हैं। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन्स के बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है? बहुत ही वीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूजली बाउंड है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है। और दूसरी तरह की रिएक्शंस जो एल्कीन देते हैं वो है फ्री रेडिकल, या फिर आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि अंडर स्पेशल कंडीशंस ही देखी जाती है। जो ये एडिशन रिएक्शन है ये तो यूजुअली आपको एल्कीन्स के साथ देखने को ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कई जगह आपको एल्कीन देते हुए देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस आपको मिल जाएगी, स्पेशल कंडीशन पर ही एल्कीन वो रिएक्शन दे रहा होगा सब्स्टिट्यूशन की। अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में क्या फ़र्क होता है? देखो, एडिशन में क्या होना है, यहाँ पर दोनों कार्बन्स पे ऐड होने हैं ग्रुप्स या फिर एटम्स। ठीक है, और डबल का सिंगल बनना है। ठीक है, बाकी की जो पोजीशंस है, ये वाली जो पोजीशंस है जहाँ पर कोई भी ग्रुप्स है या हाइड्रोजन्स है, कुछ भी है, वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो पोजीशन है ये सब्स्टिट्यूट होती है, कोई बाहर से रीजेंट आएगा, यहाँ पर वो ग्रुप पोजीशन अपनी ले लेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पोजीशंस की क्या होता है? एक्सचेंज होता है, या फिर आप कह सकते हो रिप्लेसमेंट होता है, और एडिशन में ऐड होता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और एडिशन रिएक्शन। और यूजुअली क्या होता है, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस ही देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका एडिशन कैसे करवाएंगे? एल्केन्स में भी हमने करा था। ठीक है, एल्केन्स का हमने जब प्रिपरेशन पढ़ा था वहाँ पर भी ये रिएक्शन हम कर चुके हैं कि जो एल्कीन है ये एल्कीन है। ठीक है, इसमें आपने H2 को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है, तो ये क्या होती है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट में हम यूज़ करते हैं निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, और ये क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये सब हम पीछे कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ पर लग जाता है और एक यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है CH3। तो यहाँ से एल्कीन से हम एल्केन पे आते हैं। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। तो इस तरह से एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड पे, तो डबल का सिंगल बन गया और दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ पर दोनों कार्बन्स पे लगी। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? उनको हम X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजेंस को उनका कैसे एडिशन होना है ये देख लेते हैं। पहली बात,
अगर हम रिएक्शन विद फ्लोरीन देखते हैं, F2 मॉलिक्यूल देखते हैं, तो वहाँ पर एक दिक्कत है। वो क्या होता है कि जब भी आप एल्कीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या होती है, फ्लोरीन रिएक्टिव होती है, एक तो स्मॉल साइज भी है और यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरीन रिएक्टिव है। तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाती है ये रिएक्शन, इसीलिए ये हमारे काम की नहीं है। इसको स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये होनी एक्सप्लोसिव है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम बार बार इसे रिपीट करके कुछ इससे फाइंड आउट करें। तो ये हमारे काम की नहीं है। फिर भी आप देख लो, फ्लोरीन के साथ जब एल्कीन रिएक्ट करता है तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है और वो यूज़फुल नहीं है। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस निकलती है और यहाँ पर कार्बन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। और सेकेंड में हम करते हैं विद क्लोरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्शन होनी है, Cl2 का मॉलिक्यूल है ये कैसे लगेगा, ये यहाँ पर डायरेक्टली लग जाता है, डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ पर एडिशन हो जाती है। H2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, CH2 यहाँ पर है। अब एक कार्बन यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर लगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर लगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बन जाते हैं हमारे यहाँ पर विसिनल डाइहलाइड। क्या होते हैं, डाइहलाइड, विसिनल डाइहलाइड। विसिनल कब यूज करते हैं हम वर्ड, जब दोनों साथ में पोजीशंस हो, जैसे ये दो क्लोरीन लगे हैं तो ये उन कार्बन्स पे है जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, तो ये कार्बन्स की जो आपस में पोजीशन है ये है विसिनल, इसे कहते हैं विसिनल पोजीशंस। अब ये दो डाइहलाइड्स कहाँ लग रहे हैं, विसिनल पोजीशन पे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विसिनल डाइहलाइड्स। ठीक है, सिमिलरली जब हम ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब ये रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिंगल हो जाता है और यहाँ पर ब्रोमीन आ जाता है और इधर भी ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, अगेन ये क्या है, ये है विसिनल डाइहलाइड। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्योंकि ये विसिनल पोजीशंस पे ब्रोमीन लग रहे हैं। अब बात करते हैं हम आयोडीन की। तो देखो, जो आयोडीन का ये रिएक्शन है, रिएक्शन तो देगा लेकिन वो उसका जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा और अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर स्पेशल कंडीशंस ही क्या होगा, ये वाली रिएक्शन हो पाएगी, ये वाली रिएक्शन आयोडीन के साथ हो पाएगी। ठीक है, तो आयोडीन के साथ स्पेशल कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड है। नॉर्मल कंडीशन पे आयोडीन एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए आपको कुछ हीट वगैरह की या कैटलिस्ट की कंडीशंस देनी होगी क्योंकि ये रिएक्शन स्लो हो जाती है, क्योंकि आयोडीन कम रिएक्टिव होता है तो यहाँ पर वो ऐड अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयोडीन की रिएक्शन है वो एल्कीन के साथ क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, स्लोली होती है, और साथ ही में वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती, उससे स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमारी जो काम की रिएक्शंस है वो है विद क्लोरीन एंड विद ब्रोमीन, क्योंकि जो फ्लोरीन के साथ है वो तो एक्सप्लोसिव है, उसका तो कोई काम नहीं है रिएक्शंस करवा के वहाँ से हम क्या ही समझ पाएंगे, क्या ही ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए काम की चीज़ें निकल करके आएगी। और जो आयोडीन का है ये वेरी फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा है, और जो आयोडीन का रिएक्शन है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट इन्हें देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो काम की ये दोनों रिएक्शन है। तो यहाँ पर समझ आया कि एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल करके आती है कि ये जो ब्रोमीन को देखो, जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, ब्रोमीन का एडिशन ऑन डबल बॉन्ड, ये जो है रिएक्शन ये बहुत काम की है क्योंकि ये होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसी रिएक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। वो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसे हम CCl4 के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, जो ब्रोमीन वाटर हम एक लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर CCl4 में, वो क्या होता है, जो ब्रोमीन वाटर है हमारे पास, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन, या फिर कई जगह लिखा होता है ऑरेंज। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो तो समझ लेना। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है या फिर
ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक सैंपल है जिसमें आपको निकालना है। अब अनसैचुरेशन क्या होती है, जिन्हें नहीं पता वो मैं बता दूं। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर हो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेशन। सैचुरेशन क्या मतलब है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब कि सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड ही। अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो ये वाला सैंपल आपको दिया गया है, कैसे ये काम करती है रिएक्शन। ये सैंपल आपको दिया गया है, ये लाइट ब्लू कलर से मैंने बनाया है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं जो ये सैंपल है क्या ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, मतलब क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम फिर उसके लिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, अच्छे से करो इसे। हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर किसमें बना है, CCl4 में, सॉल्वेंट में ये बना है। तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का या फिर कई बार आप कह सकते हो ऑरेंज कलर का भी होता है। अब आप क्या करोगे, ड्रॉप वाइज आप इसको ब्रोमीन वाटर को सैंपल में डालोगे, जिसका आपने चेक करना है क्या इसमें डबल बॉन्ड है या फिर ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने सैचुरेशन अनसैचुरेशन चेक करना है, तो ये ड्रॉप वाइज नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये इसमें मिक्स हो रहा है तो ऐसा करने से कलर अगर इसका वैसा ही रहा जैसे ब्रोमीन वाटर का है, वैसे ही अगर इसका सैंपल का भी कलर वैसा ही रहा, सेम रहा, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो क्या है, वो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सैचुरेटेड कब होता है, जब हमारा जो रेड ब्राउन कलर होता है वो स्टे करता है, वैसा ही है, ठीक है। कोई चेंज कलर में नहीं आ रहा है, जैसा आपने कलर ऊपर से डाला उसने वैसा ही कलर आपको दिखा दिया। तो मतलब कि ये जो सैंपल था वो सैचुरेटेड था। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि वो एल्केन्स है, ठीक है। लेकिन अगर ये डालने से, ब्रोमीन वाटर डालने से आना तो ये कलर चाहिए, लेकिन ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, वो डालने से अगर सैंपल उसको डीकलराइज कर रहा है, मतलब वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो डीकलराइज अगर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर अनसैचुरेशन कैसे आएगी। अगर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो रहा है तो अनसैचुरेशन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर ये डीकलराइज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज कलर में नहीं आ रहा, डालने से वैसा का वैसा ब्राउन कलर ही रह रहा है, कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो सैचुरेशन है। कलर डिसअपियर हो गया, डीकलराइज हो गया, या फिर कलर डिस्चार्ज भी बुक्स में लिखा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर अनसैचुरेशन है। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट टेस्ट होता है टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना। तो एल्कीन्स के लिए क्या है, कलर डिसअपियर हो गया। कलर अगर डिसअपियर हो जाता है ब्रोमीन वाटर का नीचे आने पे, तो क्या हो जाता है, अनसैचुरेशन है। और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, ब्रोमीन वाटर जब इसमें गिरा उसका कलर भी वैसा ही है, ब्राउन ही है, तो इसका मतलब कि वो एल्केन है। तो ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का, जिसमें अनसैचुरेशन पता चलती है जब हमारा जो कलर है वो डीकलराइज होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।